दोस्तों तारीख आज 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर पल की अपडेट मिलती रहती है। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल में रोक लग गई है। नेपाल सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। सरकार द्वारा तय किए गए समय सीमा के भीतर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिसके चलते सरकार ने सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें, यह बैन गुरुवार आधी रात से लागू हो जाएगा। दिल्ली में पीएम मोदी और पीएम वोंग की बैठक ने भारत सिंगापुर रिश्ते में नई जान डाल दी है। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी का रोड मैप तैयार किया है। यहां रक्षा, तकनीक और निवेश पर खुलकर बात हुई। दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर खास ध्यान दिया। पहले हुए समझौतों को आगे बढ़ाते हुए निवेश, व्यापार और कौशल विकास पर काम करने का निर्णय हुआ है। कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया गया है। हाल के दिनों में ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां, खास तौर से कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की गई। राज्यों में हो रही वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। रूस और यूक्रेन की जंग छिड़े हुए 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इसके बावजूद युद्ध का नतीजा अभी भी नहीं निकल पाया है। रूस जहां अपनी शर्तों पर यूक्रेन को झुकाने पर आमदा है, वहीं पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बल पर यूक्रेन भी ताल ठोके हुए है। इस जंग में दोनों देश खतरनाक ड्रोनों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन ने बुधवार को ब्लैक सी ड्रोन में हमला कर रूस को एक अटैक बोट पर उसमें सवार कई सैनिकों को मार गिराया। केंद्र सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की नगद सहायता के साथ मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। सरकार की यह योजना 1 जून 2025 से पूरे भारत में लागू हो रही है, जिससे महंगाई के इस दौर में आम जन को सीधी आर्थिक मदद मिल सके। सरकार ने साफ किया है कि 1000 रुपये की राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक है, जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही परिवार को वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक नगद सहायता और मुफ्त राशन पहुंचाना है। तो क्या आपने अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़वा लिया है या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। देश में ऐसे कई मासूम बच्चे हैं जो अनाथ, पराश्रित या कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश और शिक्षा अक्सर आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित हो जाती है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बच्चों को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उनकी परवरिश और पढ़ाई हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाए जाने पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है, शायद व्यंग था, कोई भी देश साजिश नहीं रच रहा है। दरअसल पुतिन चीन की मिलिट्री परेड में शामिल हुए हैं। दक्षिणी कैरिबियन सागर में एक जहाज पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 11 लोग से ज़्यादा मारे गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने ड्रग ले जाने वाले जहाज पर हमला किया जो वेनेजुएला से आया था और उसे, आपको बता दें, अरागुआ गिरोह चला रहा था। बकौल ट्रंप, हमले में अमेरिकी बल को नुकसान नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार की शुरुआत के लिए एक मुश्त 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे वे छोटे पैमाने पर व्यापार स्वरोजगार की शुरुआत कर सकें। सरकार का मानना है कि अक्सर महिलाओं के पास रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी नहीं होती, जिसके कारण वे अपनी प्रतिभा और मेहनत का उपयोग नहीं कर पाती। इस राशि से वे जैसे सिलाई, कढ़ाई, दुकानदारी, डेयरी, खाद्य या किसी अन्य छोटे रोजगार की शुरुआत कर सकती हैं। खास बात यह है कि यदि महिला 6 महीने तक रोजगार को जारी रखती हैं तो आगे सरकार द्वारा उन्हें और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेस के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को अमेरिकी सेना को फिर से मजबूत करने का साफ आदेश दिया है। यह निर्देश चीन में हुई भव्य सैन्य परेड के बाद आया, जिससे अमेरिका काफ़ी चिंता बढ़ गई है। सरकार ने किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए कई कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, टायर, खाद्य व जैव कीटनाशक और जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। आपको बता दें, नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। अगर आप भी ट्रैक्टर वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो आपको 22 सितंबर तक रुक जाना चाहिए। टैरिफ विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में अपना और सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने संघीय अदालत में दलील देते हुए टैरिफ को लेकर अपना बचाव किया। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाना अनिवार्य था, क्योंकि भारत कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में रूस की मदद कर रहा है। 50% टैरिफ लगाने के बाद भी रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पीएम मोदी की एक चाल से नरम पड़ने लगी है। दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकी देकर अपनी ताकत दिखाने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा झटका देते हुए कहा है कि अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर खड़ा है और आगे वाला परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता आने वाले महीनों में हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देश व्यापार में बाधाएं डालते हैं तो हमें उन्हें कम करके जवाब देना चाहिए। एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया है कि जर्मन कंपनियों को भारत में कारोबार करने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार उनकी हर चिंता का खास ख्याल रखेगी। इसके अलावा जर्मनी ने भारत यूरोपीय संघ मुफ्त व्यापार समझौते को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया है, जो दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, खासकर तेल और हथियार के क्षेत्र में। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे उसे आर्थिक फायदा हो रहा है, तो वहीं रूस भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भी बढ़ा सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल की पेशकश की है। आपको बता दें, यह छूट सितंबर और अक्टूबर में लोड होने वाले तेल के लिए है। दिल्ली में भारी बारिश और हरियाणा में छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों में भी पानी भरने से लोगों को दूसरी जगहों पर शरण लेना पड़ा है। आपको बता दें, एनडीआरएफ ने अब तक 1200 से ज़्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म बाढ़ में बह गई। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में तेज और बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले किम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विजय दिवस सैन्य परेड के लिए तियानमेन चौक पर शी जिनपिंग के साथ दिखाई दिए थे। चीन में आयोजित SCO बैठक के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री की पत्नी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ न मिलाने से इनकार कर दिया, जिससे भारत भी हैरान है। इस घटना को धार्मिक और कट्टरवाद को जोड़कर देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक संवाद के तहत वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किस्त का ऑनलाइन भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि दिव्यांग युवक युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। दिल्ली के दिल में बसा लुटियंस बंगला जोन, यहाँ पर कोठी की अपनी एक कहानी है। आज फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का केंद्र है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित एक ऐतिहासिक बंगला, जो कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था। यह बंगला हाल ही में 1100 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत में बिका है, जो इसे भारत की सबसे महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी डील बनाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं इस कदर बढ़ गई है कि अब न केवल स्थानीय नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी जान का खतरा है। विशेष रूप से चीनी नागरिक लगातार आतंकवादी हमले का शिकार बन रहे हैं। इस स्थिति ने पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने पहले ही चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी, अर्धसैनिक बल और पुलिस तैनात कर रखी है, लेकिन अब बीजिंग अपने सैनिकों को सीधे पाकिस्तान में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात करने की अनुमति चाहता है, जो पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है।